Sadhu
तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही सच्चा है
हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीवों की मन वचन काया से कर अनुमोदना से वे आत्मा हुई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुछ किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सब व्यसन की हो, देव शास्त्रों की इनका आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रपादना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन चिंता से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे काम अच्छा हो, केवल आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, करके काम करने में, यदि किसी चीज को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी मनोवचन काया से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। 10 में शांति दुक्कड़ा, 10 में शांति दुक्कड़ा, 10 में शांति दुक्कड़ा। एक लोग नाम भगवान नमस्ते 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 एक देवादिदेव भगवान नमस्ते 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 एक विक्राली भगवान नमस्ते नमस्ते आई विश्रांति कम न करो लज्जनो हमारा बारबार नमस्ते 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 गुरु रास्ता की विशुद्ध सकति को हमारा बारबार नमस्ते 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 परम पूज्य पाद श्री विनय जी महाराज को हमारा नमस्ते 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 आपस में सभी लोग जय जय भगवान के चित्र लगाएं आदि नाथ प्रभु वाणी चंद्र भगवान की वाणी असुर भगवान की वाणी आदि नाथ प्रभु वाणी आदिश नाथ प्रभु वाणी महावीर वाणी गुरुवरी आत्मनि मुनिरानी कल्याणी दुर्गति कर जिज्ञासा समाधान कियो और ओम नमः शिवाय जिज्ञासा से लेते अपनी और जिज्ञासा में अपने कल मौलिक के बारे में जाना था कि मौलिक मानना चाहिए और हर जगह मौलिक का प्रयोग किया जाता है, ऐसा वर्णन आपने कर जाना। आगे देखते हैं जिज्ञासा है मंदिर में चमड़े से निर्मित वस्तुओं का निषेध किया जाता है, लेकिन चमड़े वाले वाद्य यंत्रों का बहुलता से प्रयोग किया जाता है। ढोलक, तबला आदि का प्रयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? देखिए मंदिर आदि पवित्र स्थान है और पवित्र स्थानों में चमड़े से निर्मित सभी वस्तुओं का प्रवेश जो है वो निषेध है। इनके अभाव में आजकल चक्र रहित ढोलक आदि वाद्य यंत्रों की जगह उनका उपयोग किया जाना चाहिए। वही धुन की आवाज उससे भी निकाली जा सकती है, उनका उपयोग करें तो कोई बुराई नहीं है। मंदिर के बाहर परिसर में आंगन में ढोलक आदि बनाकर भक्ति भाव से भगवान की पूजा आदि
युक्त नहीं है, अर्थात मंदिर के कहीं भी चमड़े से निर्मित वस्तु का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो आजकल नई व्यवस्थाएं रखी गई हैं उनका ही प्रयोग में करना चाहिए। हाँ, एक जिज्ञासा है, किसी मंदिर के लिए शिखर के पीछे जगह मिल गई है, तो क्या वेदी एवं शिखर को खिसकाकर पीछे ले जा सकते हैं? पीछे जगह मिली है तो वहां ले जा सकते हैं? नहीं। एक बात यह है कि शिखर से मनुष्य प्रति की बात नहीं है, जैसे नाभि यानी शरीर का मध्य, ऐसे मध्य में शिखर बनाना चाहिए, भुजा दोष नहीं होना चाहिए। जहां वेदिकाओं बीच में सेंटर में नाभि होना चाहिए, ऊपर नीचे स्थान होना चाहिए और भुजा दोष नहीं होना चाहिए। भुजा दोष का मतलब है जहां एक वेदी बनाई है दूसरी तरफ नहीं बनाई तो भुजा दोष हो जाएगा। दोनों तरफ वेदी बनाना जरूरी है। एक तरह का भुजा दोष ऐसे ही प्रतिमाओं का होता है। जब वेदी में प्रतिमा विराजमान है तो जो मूलाएं भगवान विराजमान किए हैं उसके अगल बगल जो भी प्रतिमाएं हो बिल्कुल एक नाम पर होना चाहिए, एक समान, एक हाइट की होना चाहिए, थोड़ी सी हाइट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एक कहलाती है भुजा दोष से दूर होना, और अगर छोटी बड़ी प्रतिमा बढ़ती तो भुजा दोष आ जाता है। एक जिज्ञासा हो, आज समाज नगरों की ओर बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में गांव में पूजा करने वाले ना होने पर मूर्ति उठा सकते हैं क्या? गांव के मंदिर खाली पड़े, मूर्तियां तो बहुत है लेकिन लोग नहीं है, लोग सब शहर की ओर भाग रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? मूर्ति वहां से उठा लेना चाहिए? बिल्कुल उठा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस वेदी पर श्रीफल आदि रख देना चाहिए, उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तस्वीर आदि रख दो, फोटो आदि रख दो, श्रीफल आदि रख दो, कलश आदि रख दो, उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए और वो प्रतिमा आदि ला सकते हैं जब वहां पर उनकी पूजा पाठ नहीं हो रही है तो। और पूजा पाठ हो रही है तो कोई बुराई नहीं। शिखर का निर्माण नीचे से ऊपर तक पोला होना चाहिए या बीच में छत डाल सकते हैं? यदि डालेंगे तो वेदी के ऊपर चलना फिरना होने लगेगा, अगर छत डालते हैं नहीं। वेदी के ऊपर वेदी बनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है, शिखर को पोला ही बनाना चाहिए। यदि दूसरी मंदिर पर जिनालय है तो छत बन सकती है, लेकिन शिखर को पोला ही बनना चाहिए। ऊपर वेदी बन गई, वेदी के ऊपर जो शिखर बनेगा वो शिखर ऊपर तक पोला बनेगा, उसमें कमरा निकाल देते कोई, लेकिन उसमें जा नहीं सकते, उसमें जाना नहीं चाहिए क्योंकि वेदी में भगवान के ऊपर पैर पड़ेगा, इसलिए वहां पर नहीं आना। शिखर की ऊंचाई का क्या प्रमाण है? क्या ऊंचाई नीचे खुरशिला से मिलेगी, नीचे से ऊपर तक लेगी क्या? शिखर की ऊंचाई मंदिर के मान से, जितना मान मंदिर का होगा उससे 1.25 1.5 या 1.25 गुना रखना चाहिए, क्योंकि खुरशिला तो जमीन में दब जाती है, लेकिन से उसका प्रमाण लेना चाहिए। मंदिर का लेवल क्या है वहां से शुरू करके और फिर उसका प्रमाण बनाना चाहिए, ऐसे ऊंची करके शिखर की ऊंचाई दे जाना चाहिए। वर्तमान में मंदिर पाषाण से बनना चाहिए, लेकिन अब तो सीमेंट का प्रयोग होने लगा, क्या सही है? पहले के मंदिर पाषाण से बनाए जाते थे, पाषाण के बड़े बड़े पीस होते थे और उनको सेट करके जमाते जाते थे और बीच बीच में चूना आदि सीमेंट आदि लगा दिया जाता था। और आप तो
वर्तमान में बनने वाले पॉलिस्टर आदि के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में हो सकता है या नहीं? यदि सूती वस्त्र उपलब्ध न हो तो इसके लिए बताया जाता है कि अगर मेरे साथ लोग पूजा अनुष्ठान जो सूती वस्त्रों में ही किए जाते हैं उनमें ही करना चाहिए। जो पॉलिस्टर पेट्रोकेमिकल्स से बनाया जाता है इसलिए उन वस्त्रों का प्रयोग पूजा आदि में नहीं करें तो अच्छा है। ये जिज्ञासा अक्सर होती है और लोगों के बीच आ जाती है, स्थिति परिस्थिति कैसे बन जाती है। मंदिर में लघु संकाली का स्थान बनाना वर्जित है, तो क्या त्यागी मुनि मंदिर के प्रांगण में छत पर लघु संकाल आदि कर सकते हैं जबकि शिखर मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो साधुगण त्यागीगण जा सकते हैं क्या? आजकल तो वे श्रावक भी जाते हैं क्योंकि उनके स्नान कर वही मंदिर के अंदर ही प्रांगण बनाए जाते हैं जहाँ से वो धोतीकुर्ता पहनकर आते हैं। तो जब धोतीकुर्ता पहनने के लिए स्नान आदि करते हैं लोग संक्रांति भी करते हैं तो वहाँ पर अशुद्ध अवस्था होती है, तो कर सकते हैं क्या? तो मंदिर के पास पृथक स्थान लघु संकाल हेतु बना देना चाहिए, मंदिर से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जहाँ त्यागीगण जा सके ऐसी व्यवस्था करना चाहिए क्योंकि त्यागीगण के लिए तो वही घर है और वही तो वो जा नहीं सकते, उनका तो घर वही है, उनके लिए अलग व्यवस्था मंदिर सेट के बगल में ही कर देना चाहिए। मंदिर की छत पर या मंदिर में लघु संकाल नहीं करना चाहिए, इससे मंदिर की पवित्रता दूषित होती है। और अगर मंदिर में सिद्धांत विरुद्ध विराजमान है तो सिद्धांत विरुद्ध की वासना के लिए धवला पुस्तक के अनुसार बहुत विस्तार दिया 50 हाथ और टीका 100 हाथ तक अशुद्धि नहीं होना चाहिए। 50 हाथ टीका में दिया 100 हाथ तक अशुद्धि नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना नहीं तो 25 हाथ की दूरी को होना ही चाहिए। तदनुसार मंदिर शुद्धि विचारणीय है। अब ऐसी पवित्र ऐसी शुद्धता अगर हो तो मंदिर में तो किसी चमत्कार नहीं होंगे। जब ऐसी शुद्धि आप नहीं कर पाते हैं इसी कारण से मंदिर में आजकल अक्सर चमत्कार होना बंद हो गए। लोग शुद्ध पाठक में अंदर आते हैं मंदिर में और उन्हीं चटाइयों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं मुर्दे आदि का प्रयोग करते हैं जिनमें एक पुजारी भी बैठता है जो धोती कुर्ता पहन के भगवान का अभिषेक करने पूजन करने आया है, वो भी उसी स्थान पर उसी जगह पर उसी मुद्दे पर उसी चटाई पर बैठता है। तो अब वहां पर अशुद्धियां बढ़ जाती हैं, इसलिए ऐसी अशुद्धियां नहीं होना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। पवित्रता का ध्यान रखें, जितनी आप पवित्रता का ध्यान रखेंगे उतने ही मंदिर में अतिशय चमत्कार आदि होते हैं। तो उस पर आप अपनी मंदिर में अतिशय कराने का खुद निमित्त बन सकते हैं। बस मंदिर की शुद्धि को बना के रखें, शुद्धता को बना के रखें, चटाई आदि को शुद्ध बना के रखें, तो सब अच्छा है। तो इतनी दूरी पर कम से कम लघु संकाल के स्थान बनाना चाहिए। एक जिज्ञासा में नमो का महामंत्र या भक्तांबर आदि का अखंड पाठ की परंपरा जैनागम के अनुकूल है या नहीं, यह परंपरा कब से प्रारंभ हुई? नमोकार का पाठ और भक्तांबर का पाठ अक्सर जहाँ पर नवी घर में प्रवेश करते हैं वहाँ पर या कोई मंदिर में कार्य निर्माण चल रहा है वहाँ पर नमोकार का पाठ या भक्तांबर का पाठ रखा जाता है। तो कहीं 1 घंटे का, कहीं 2 घंटे का, कहीं 12 घंटे का, कहीं 24 घंटे का अखंड पाठ करते हैं। अब कई लोगों की जिज्ञासा ऐसी हो जाती है क्या अखंड पाठ 24 घंटे का कर सकते हैं? और कई लोग होते हैं रात में भक्तांबर पढ़ सकते हैं क्या? जब आप 24 घंटे का अखंड पाठ कर सकते हैं तो फिर रात्रि भक्तांबर पढ़ने में क्या निषेध है? अर्थात रात्रि भक्तांबर भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अखंड पाठ का उल्लेख देखा जाए तो आगमनों में वर्णित नहीं है। यह
यह परंपरा से किया जाता है। नियत काल के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्यम पाठ करना अति उत्तम है। यदि अखंड पाठ किया जाना है तो निम्न सावधानियां रखना चाहिए, वो अनिवार्य है। जैसे रात्रि कालीन में पाठ में शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रात्रि काल में पाठ करने वाले अक्सर ऐसा होता है रात्रि में किराए के लोग बुला लेते हैं और आम परिवार घर वाले सो जाते हैं। अब वो तो किराए के बैठ रहे, उठ रहे, लेट रहे, कहीं पढ़ रहे, तो परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि जो विंतर देवाली है परेशान कर सकते हैं। इस कारण से रात्रि कालीन जो पाठ पढ़ रहे हैं उनमें शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, तंबाकू, पान मसाला, चार आदि का प्रयोग भी इनका प्रयोग करके पाठ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, अपनी शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, सौंठ आदि के वस्त्रों से पाठ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। चौथा, पाठ का क्रम खंडित नहीं होना चाहिए। जब आप अखंड पाठ कर रहे हैं तो अखंड ही होना चाहिए, उसके लिए खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो चल रहा है परंपरा से वो चल रहा है, वरना आप में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि वक्त आप ऐसा अखंड पाठ करें। वो तो आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है जो आप करते हैं। और अनेकों जगह होता है, ऐसे ऐसे भारत का शहर है जिनमें सालों से अखंड पाठ चल रहा है, सालों से 8-10 साल से अखंड पाठ चल रहा है। एक भी मिनट का गैप नहीं हुआ, जहाँ पर लगातार अपना पर चल रहा है। ऐसे जबलपुर में, ललितपुर में, दूसरे तो ऐसे जहाँ पर तो मुझे पता है अखंड पाठ चल रहा है, मुझे पता है। आप वही कराते हैं बस, और कोई नहीं कराता, और कोई साधु नहीं कराते, वही कराते हैं अखंड पाठ और चल रहा है। इससे श्रावक का भाव शुद्धि जुड़ी रहती है, श्रावक उनसे जुड़े रहते हैं धर्म से, मंदिर में आना जाना लगा रहता है और श्रावक बैठकर पाठ आदि करते रहते हैं। शुद्धि बढ़ती है, शुद्धता भी होती है, मंत्रों का उच्चारण करने से शुद्धता तो होती ही है। नमस्ते। चंडीगढ़ से आकाशी जी की जिज्ञासा है कि सभी जैन मंदिरों में शांति धारा क्यों करवाई जाती है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमस्ते। चंडीगढ़ से जिज्ञासा है, आकाश से। उन्होंने पूछा सभी मंदिरों में शांति धारा होती है, क्या आवश्यक है? देखिए, शांति धारा व्रत अभिषेक कहलाता है। जो आप छोटी कलश से अभिषेक करते हैं वो लघु अभिषेक कहलाता है, और जो आप शांति धारा बड़ी झाड़ी से करते हैं, जिसमें बीजाक्षर मंत्रों का प्रयोग होता है, वो व्रत अभिषेक मतलब बड़ा अभिषेक, बड़ा अभिषेक कहलाता है। तो पहले ही बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे, जैसे कि सिद्ध चक्रदान, संवत्सरदान, पंचकला महोत्सव आदि बड़े बड़े अनुष्ठानों में शांति धारा होती थी। लेकिन अभी कुछ वर्षों से शांति धारा का प्रचलन बहुत बड़ी मात्रा में हो गया है। तो छोटे छोटे मंदिरों में भी अभिषेक के पश्चात शांति धारा अनिवार्य कर दी गई है, मतलब करते ही हैं। भले छोटी रूप में करें, लघु शांति धारा करें, लेकिन शांति धारा जरूर करते हैं। उसमें करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शांति धारा में बीजाक्षर मंत्रों का उपयोग किया जाता है। और बीजाक्षर मंत्रों का उपयोग जब भगवान की मस्तक पर धारा पूर्वक छोड़ा जाता है तो वह जल भी गंधोदक बन जाता है और इतना पवित्र भाव बन जाता है। अगर श्रद्धा भक्ति से हम उस गंधोदक को लगाते हैं, सामने का भी दोहा ग्रंथ में इसको बताया, एक बूंद भी गंधोदक लगाते हैं तो धरने सुरेंद्र आदि देवेंद्र आदि पदवी की प्राप्ति होती है। उस गंधोदक को लगाने मात्र से, तो गंधोदक को लगाएं, शांति धारा गंधोदक बीजाक्षर मंत्रों से सहित, लेकिन उसकी अवहेलना ना करें। आपको एक बार गंधोदक गिरना नहीं चाहिए, और जहां शांति धारा हो रही है वहां हर काम छोड़कर शांति धारा को
लेकर अपने आंखों को तरफ करना चाहिए, अपने हाथों को तरफ करना चाहिए, अपने कानों को तरफ करना चाहिए, उससे आपकी विशुद्धि और बढ़ेगी। एक जिज्ञासा है, पुराने ग्रह में यंत्र स्थापित कर भक्तांगर या शांति विधान आदि अनुष्ठान किया जाना उचित है या नहीं? यदि कर सकते हैं तो क्या सावधानी रखना चाहिए? क्या सावधानी रखना चाहिए? प्राचीन ग्रह में भक्तांगर पाठ अथवा शांतिनाम विधान संपन्न करने के कारण यंत्र को विराजमान किया जा सकता है। अगर करना है यंत्र विराजमान किया जा सकता है, लेकिन सावधानी रखी जानी चाहिए। जैसे सर्वप्रथम एक नंबर, सर्वप्रथम क्षेत्र को पूर्णतः रिक्त करके सफेद पेंट होता है, सफेद पेंट करवाना चाहिए। दूसरा, जिस कक्ष में यह धार्मिक अनुष्ठान किया जाना है उसके अति निकट शौच आदि का स्थान नहीं होना चाहिए, शौच आदि का बाथरूम नहीं होना चाहिए। तीसरा, कमरे में अधिक लोगों का आवागमन नहीं होना चाहिए और वो तो शुद्धि पूर्वक होना चाहिए, अशुद्धि पूर्वक नहीं होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें। घर में भक्तांगर शांतिनाम विधान आदि विधान का अर्चना यंत्र ले जाकर की जा सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वर्तमान में श्रावक के निवास पर भक्तांगर करते हैं तो वहां यंत्र ले जाना उचित है क्या? देखिए, यंत्र तो ले ही जाना चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं। जब आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो भगवान को, अगर कोई खाली घर में कर रहे हैं तो भगवान को भी ले जा सकते हैं। नवीन घर में कोई काम अनुष्ठान कर रहे हैं तो भगवान की ले जा सकते हैं, और यदि नहीं ले जा सकते तो यंत्र तो ले ही जाना चाहिए, लेकिन शुद्धि एवं विनय का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। वो मूर्ति के अभाव में यंत्र की मात्रा बढ़ जाती है, अधिक मात्रा बढ़ जाती है। जैसे आप यहाँ मूर्ति को सम्मान देते मंदिर में, वैसे घर में यंत्र का सम्मान किया जाता है और वो यंत्र घर में विराजमान कर सकते हैं। और प्राप्त का यंत्र विशुद्धि पूर्वक अपने पूजा करने जो बनाया हुआ अपने मंदिर में वहां पर विराजमान करें। जो आपने दुकान आदि में मंदिर का बनाया हो वहां पर यंत्र विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि वो बीजाक्षर मंत्रों से सहित है, उसमें कोई बुराई नहीं, विराजमान कर सकते हैं। ओम नमः। आगे की जिज्ञासा शेष कर लेते हैं। रेजोनेंस प्राप्त करते हैं आजकल, और रेजोनेंस के साथ छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे जो आपने याद कर रखे हैं। पूछेंगे मोक्ष शास्त्र क्यों नहीं? मोक्ष शास्त्र आगम ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ है, इसमें सिद्धांत का वर्णन है सूत्रों के माध्यम से, इसलिए ग्रंथ आगम अलग विषय कहलाता है और भक्ति स्तुति अलग चीज कहलाती है। भक्तांगर केवल स्तुति मात्र है, आदिनाथ भगवान की गुणगान गाए जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, उसमें केवल स्तुतियां हैं। इसलिए भक्तांगर तो आप कभी भी कर सकते हैं, स्तुति करने में समय नहीं देखा जाता है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ आपको पढ़ना है उसमें तो आपको समय देखा जाता है कि ऐसा समय ना हो जिस समय भगवान की देवध्वनि खिल रही हो। आज भी भगवान की देवध्वनि खिल रही है मेरे क्षेत्र में, ढाई दिन के अंदर ही खिल रही है, तो मेरे क्षेत्र में देवध्वनि खिल रही है और दिन में 4 बार खिल रही है। तो उन 4 समय में सिद्धांत सूत्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जाता है, ऐसा बताया जाता है। चलिए प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न आपको बताना है, नंदीश्वर द्वीप में कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? नंदीश्वर द्वीप में कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? बताइए। 5616।
उठाएं, जल्दी से देखते हैं राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बुक में से पूछ रहा हूं, इतने तो बता ही दोगे। आत्मानुशासन ग्रंथ के रचयिता कौन है? आत्मानुशासन ग्रंथ के रचयिता कौन है? वो फिक्स है, 4 लोग को 7 लोग को माना है, इन्हीं को आता हो बताइए। आचार्य कृतिवाद स्वामी। हाँ, आचार्य कृतिवाद स्वामी, गलत जवाब। आत्मानुशासन ग्रंथ के रचयिता कौन है? ग्रंथ के रचयिता कौन है, ये पूछा गया है, बताइए। आचार्य समग्र स्वामी। 24 में श्री कृष्ण का जीव कौन सा तीर्थंकर बनेंगे? उनका कौन से तीर्थंकर होगा? इन दो में से किसको गिना? आपको नहीं, बताइए। 100 में बिल्कुल सही जवाब। पता था किसी से हुई? तीनों लाइन से हुई? अच्छा, 1 2 और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, 24 तीर्थंकरों की कुल कितने गणधर होते हैं? 24 तीर्थंकरों की कुल कितने गणधर थे? 1452। बिल्कुल सही जवाब, 1452 गणधर। बताइए, आठ प्रातिहान ये कौन से परमेश जी के मूल गुण हैं? आठ प्रातिहान कौन से परमेश जी के मूल गुण हैं? बताइए। गलत जवाब। सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सुरीली आवाज किस कर्म की वजह से मिलती है? सुरीली आवाज किस कर्म की वजह से मिलती है? बताइए। स्वर नाम कर्म की वजह से, बिल्कुल सही जवाब। बताइए, द्वारका नगरी किसके विरोध से चली थी? देखो, किसी ने तो सुना है ना, उन्हें सुन लिया, बहुत बढ़िया, सही सुना। हमने तुझसे वहां से सुन लिया, हम लोग तुमसे बिना माइक के बोले एकदम उन्हें सुन लिया, हमारी माइक भी सुन पाए। हाँ बताइए, बिल्कुल सही जवाब। आपको बताना है, 6 महीने 8 समय में कितने जीव मोक्ष जाते हैं? 6 महीने 8 समय में कितने जीव मोक्ष जाते हैं? कर सकते हैं 608। बिल्कुल सही जवाब, 608 जीव मोक्ष जाते हैं। एक सिद्ध क्षेत्र का नाम बताइए, जो महाराष्ट्र प्रांत में है, ऐसा सिद्ध क्षेत्र कौन सा है? इनमें कोई लेके हो गया सब? आपका हो गया? आपका हो गया? आपका हो गया? महाराष्ट्र प्रांत में एक सिद्ध क्षेत्र का नाम बताना चाहिए। मांगी कुंगी, बिल्कुल सही जवाब। कानून क्रिया कानून उसे क्या कहते हैं? वस्तु श्राप। बिल्कुल सही जवाब, श्राप कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कौन से प्रदेश की बैठकर आहार करते हैं? कौन से प्रदेश की बैठकर आहार करते हैं? बताओ। कोई भी है। बिल्कुल सही जवाब, कोई भी प्रदेश की बैठकर आहार नहीं। सही जवाब। जहां पर सभी तीर्थंकर गए, सभी तीर्थंकर गए हैं, ऐसा कौन सा स्थान है?
क्योंकि